एवरीवन, आप लोग का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग के बीच हम ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आखिर ट्रांसफार्मर होता क्या है? तो देखिए दोस्त, ट्रांसफार्मर वो एक ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस या एक स्थिर डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करता है फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग विदाउट एनी कुपल, यानी कि कोई भी मतलब कि बिना कनेक्शन के या म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर आखिर आप लोगों को पता होगा कि आप लोग कहीं देखे भी होंगे कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली में होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर मतलब कि देखिए, ट्रांसफार्मर का तो दो टाइप होता है, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है, हम ये बताना चाहूँगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब जहाँ पर भी जनरेटिंग स्टेशन है, जहाँ पर मतलब कि बिजली को मतलब कि उगाया जाता है, यहाँ पर मतलब उसको जनरेट किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ पर मतलब वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। आखिर क्यों करते हैं? इसके पीछे कुछ कारण है। जैसे कि हम मानते हैं कि कोई भी जनरेटिंग स्टेशन है, पावर प्लांट है, वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि 11 kV यानी 11,000 वोल्ट वहाँ पर मतलब कि प्रोड्यूस कराई जाती है, और हमको चाहिए कितना? 11,000 को, जैसे कि हमको चाहिए लाखों लाख में वोल्ट, जैसे कि 1,20,000, 2,20,000, 2,20,000 वोल्ट, 4,00,000 वोल्ट। अभी मतलब बताना चाहूँगा कि जैसे कि इंडिया में, हम लोग भारत देश में मतलब कि हाईएस्ट वोल्टेज लेवल कितना है? 7.5 लाख वोल्ट, जो कि मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पास आउट हो रहा है, यानी कि एक मतलब कि जनरेटिंग स्टेशन से लेकर कंज्यूमर इंड तक, यानी कि सब स्टेशन तक। तो इसमें क्या है, जैसे कि वहाँ पर यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर की, जैसे कि 11 kV का वहाँ पर मतलब कि किसी भी सब स्टेशन में 11 kV का वोल्टेज रेट हुआ, और हमको चाहिए 1,00,000 वोल्टेज, 2,00,000 वोल्टेज। तो उस केस में क्या होगा कि जो मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है कि वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। हम बताना चाहूँगे जैसे कि ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कि वाइंडिंग मतलब कि जो लेमिनेशन करते हैं उस वाइंडिंग को, तो जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है ना, उसको हम कम रखते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को ज़्यादा रखते हैं। क्यों? कैसे कम? प्राइमरी वाइंडिंग वहाँ पर मतलब कि करंट देंगे या सप्लाई देंगे 11 kV का, जो कि हमको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा 2,00,000 या 3,00,000 वोल्टेज में, और उसको पास करके भेज देता है कहाँ पर? किसी भी सब स्टेशन या कंज्यूमर इंड पर। ठीक है, तो वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और आप लोग तो पता ही होगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप लोग खुद देखे होंगे, गांव के अगल बगल या फिर किसी भी मोहल्ले में लगा रहता है आसपास। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग अपने घर में बिजली को जलाते हैं या फिर इसको यूज़ करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये होता है जैसे कि मतलब 11,000 वोल्ट की 11,000 वोल्टेज किसी भी सब स्टेशन से आया, कि कहाँ पर आया? तो सब यहाँ पर आया, सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के पास आया। वो क्या करेगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 11,000 वोल्टेज को 400 वोल्टेज या 440 वोल्टेज अप्रॉक्स में क्या करेगा? वो मतलब कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही उसको मतलब कि 400 वोल्टेज कन्वर्ट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हम लोग पोल लगा के मतलब कि घर घर गली गली मतलब हम लोग सप्लाई अपना ले लेते हैं। ठीक है, वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर यही होता है। और ट्रांसफार्मर जो काम करता है, ये मतलब कि फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, जिसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, जिसके बीच कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, या एक म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। ठीक है, बस यही है।